अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 रोज़ से गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से वोटर मैपिंग का काम हर इलाके में हर बूथ में हो रहा है और ये 13 और 14 तारीख को वो लोग स्पेशल कैंप मुनक़िद करके ये काम किए। लेकिन लोगों के बीच में ये गलतफहमी पैदा की गई है कि शायद ये 2 दिन का ही ये मामला रहने वाला है जो वोटर मैपिंग है। वोटर मैपिंग क्या है? वोटर मैपिंग दरअसल 2002 की वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट को टैली करके उसकी तुलना करके उसको मैच करते हुए जो है आपको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। यानी कि आप उस वक्त वोटर थे तो आपको जो है फौरी तौर पर आने वाली वोटर लिस्ट के लिए जो SIR होने वाला है उसका एक इनिशियल प्रोसेस है, ये उसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि एक तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन का काम नहीं है। हमारी बातचीत हुई है बहैसियत NGO, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी होने की हैसियत से ऑफिसर से बात किया हूँ। इलेक्शन के जो ज़िम्मेदार हैं गुलबर्गा में उनसे मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की एक डेलीगेशन की DC से भी हुई है। मोहतरमा फौजिया तरन्नुम साहिबा से भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने ये बताया है कि ये SIR अभी नहीं हो रहा है, ये बस ये कार्रवाई है सिर्फ मैपिंग करने के लिए। ये पहले से ही जो है लोगों को सहूलत करने के लिए, सहूलत फराहम करने के लिए आगाज़ हुआ है। ये मुमकिन है कि 1 महीना चलेगा या 1.5 महीना चलेगा या 2 महीना चलेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर लें। जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मुझे बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो है हम लोग वोटर मैपिंग कैसे करें, हम शिफ्ट हुए हैं, हम दूसरे इलाके से आए हुए हैं, यानी कोई जो है गुलबर्गा ज़िले में ही रहता है, वाड़ी शाहबाद से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, कोई जो है मुंबई से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, कोई दूसरे इलाकों से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो वो लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि वो लोग अपने अपने मुकाम पर किसी को भेज दें, उनका जहाँ पर पहले वोट हुआ करता था वो जो है वहाँ पर जाएं या फिर ख़ुद अपने तौर पर जाकर जो है वहाँ से अपना डिटेल हासिल कर लें। डिटेल क्या है? आपका पार्ट नंबर और आपका सीरियल नंबर। पार्ट नंबर क्या होता है? जहाँ का जो बूथ रहता है वो बूथ का एक नंबर होता है, जहाँ पे आप लोग जाकर वोट करते थे, तो वहाँ जाकर वहाँ से वो नंबर हासिल कर लें। या फिर ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर ले सकते हैं। ऑनलाइन जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है कर्नाटका इलेक्शन कमीशन की, उससे चेक कर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दुश्वारी पैदा होती है तो हम लोगों से रब्ता भी कर सकते हैं इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए, या फिर अपने BLO से। BLO वो शख्स है या फिर वो खातून है जो आप लोगों को इलेक्शन के दौरान में आपके इलेक्शन की चिट्ठियाँ फराहम करती थी, तो वो उनसे आप जो है रब्ता कायम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमसे उन लोगों के बारे में उनका फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर ले सकते हैं, या फिर कॉरपोरेशन से कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर ले सकते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ख़ास करके वो लोग जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं उनसे ये गुजारिश है कि वहाँ पर आप अपने फैमिली के किसी फ़र्द को जो वहाँ पर रहते हैं उनको भेजें बूथ पर और वहाँ से जो है मालूमात हासिल कर लें। अगर उसमें भी कोई दुश्वारी होती है, उससे कैसे मालूमात हासिल करने हैं, तो उसके लिए हम लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं आप लोग। मेरी आपसे ये अदबन गुजारिश है कि इस काम को बहुत ही सीरियस लें, क्योंकि अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको अहमियत दें, और जब SIR आएगा तो उसमें 12 आपको आइडेंटिफिकेशन के तरीक़े होते हैं, उसके ज़रिए जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप लोग अपनी फैमिली में से जिस किसी का भी 2002 की लिस्ट में नाम है उसके साथ अपना नाम टैग कर लें। ज़रूरत इस बात की है कि आपका वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आप उसका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मालूम कर लें। और आपके घर वाले, अब अगर कोई 40 साल की उम्र से ज़्यादा है, 2002 में वो वोटर नहीं था, तो उसके फैमिली के जो वोटर्स उस वक्त मौजूद थे तो उनके साथ वो अपना नाम को अटैच कर सकता है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। मसलन मेरी उम्र अगर अब 40 साल है तो मैं उस वक्त वोटर नहीं था, तो मेरा नाम उसके अंदर शामिल नहीं था। मेरे वालिदैन में से किसी एक का नाम शामिल था, तो जो है मैं उनका नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मालूम करके उसके साथ में अपना नाम जो है जोड़ सकता हूँ। इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। आपको अगर कोई दुश्वारी होती है तो अपने NGOs जो
सहूलत फराहम कर सकते हैं उनसे बात करें, या फिर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे राब्ता कायम करें। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने नुमाइंदे हर बूथ में वहां पर फराहम करें ताकि उनकी तकलीफों को, आम आवाम की तकलीफों को दूर किया जा सके। मेरी खास करके पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जो भी पार्टी हो, उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने नुमाइंदे हर बूथ पर वहां के लोगों की सहूलत के लिए फराहम करें ताकि उनकी तकलीफों को दूर किया जा सके। और साथ ही साथ एनजीओ से भी ये गुजारिश है, और हम इंशाअल्लाह अनकरीब जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक एनजीओ की इस ताल्लुक से मीटिंग तलब करेंगे। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तरह एनजीओ उसमें शिरकत करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु से हम लोगों के पास SIR के ताल्लुक से मालूमात रखने वाले शख्सियात इंशाअल्लाह वहाँ पर मौजूद रहेंगे, आप लोगों को मालूमात मजीद फराहम करने के लिए। अवाम उन्नास को भी इस तरीके से हम लोग मालूमात इंशाअल्लाह फराहम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।